हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए जो सामाजिक विज्ञान है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वही क्वेश्चन हम लाए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, दांडी यात्रा का उद्देश्य क्या था। तो देखिए दोस्तों, दांडी यात्रा जो है 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए किया गया था, जो गांधी जी किए थे, ठीक है ना। नमक के उत्पादन पर सरकारी नियंत्रण था, यानी नमक जो उत्पन्न करने वाला जो आदमी था वो सरकार का कंट्रोल था, ठीक है ना। गांधी जी इसे अन्याय समझते थे, ठीक। अतः गांधी जी दांडी पहुंचकर और 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर उन्हें नमक कानून भंग किया। इसके बाद 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ख़त्म कर दिया। कहने का मतलब जो नमक जो है अपने हाथों से बनाए और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन ख़त्म कर दिए, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के किन्हीं 2 कार्य का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ग्राम पंचायत के 2 कार्य हैं इस प्रकार। पहला जो है, पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना एवं बजट तैयार करना, सामुदायिक कार्य में सहयोग करना और प्राकृतिक संकट में सहायता करना। दोस्तों मान लीजिए, देखिए मतलब 1 साल में क्या होता है बचत, उसको दिखाना होता है। सामुदायिक यानी समाज के लिए काम करना होता है, ठीक। समाज के लिए काम करता है, चाहे मान लीजिए कभी भूकंप आ गया, आपदा आ गया, उस कार्य में सहयोग करना होता है। दूसरा का है कृषि, बागानी, बंजर भूमि एवं चारागाह के विकास करना है। कृषि कार्य में कैसे वृद्धि करना है, बंजर भूमि को कैसे विकास करवाना है, ये सब काम जो है ग्राम पंचायत करता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताएं को लिखिए। तो देखिए वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता है इस प्रकार। पहला जो है, यह यातायात के सबसे तीव्रगामी साधन है। कहने का मतलब है ना, यह यातायात जो है तेज़ी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। दूसरा का जो है, इसके लिए मार्ग का निर्माण एवं रख रखाव नहीं करना पड़ता है। कहने का मतलब ये नहीं है कि चलिए इसके लिए रोड का बनाना है, ऐसा कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। तीसरा का पॉइंट है, अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने के कारण इसके प्रकृति का सामना करना पड़ता है, यानी प्रकृति बाधा का सामना करना पड़ता है। इससे पहाड़ों, मरुस्थल, गहरे महासागरों एवं घने वनों को आसानी से पार कर सकते हैं, ठीक है। चौथा बात है कि परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा इसकी मार्ग जो है छोटा होता है। इस कारण जो है मतलब समय बचता है। कहने का मतलब है ना कि परिवहन करते यानी यात्रा करते समय ना मार्ग छोटा हो जाता है और मतलब समय का बचत हो जाता है, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, सुनामी से उत्पन्न तबाही के किन्हीं 3 कारणों को बताइए। तो देखिए सुनामी से उत्पन्न तबाही से बचाव के निम्न कारण हैं। पहला जो है, एक, समुद्र तट से दूर बसना चाहिए, यानी समुद्र जो है वहाँ से दूर घर को बनाना चाहिए, ठीक। दूसरा का है, समुद्र के किनारे का तटबंध मजबूत होना चाहिए। जो समुद्र है अगर उसके किनारे कोई बांध वगैरह है तो उसको मजबूत बनाना होगा। तीसरा का है, समुद्र के तट पर अधिक संख्या में मैग्रोव पेड़ लगाना चाहिए, माने समुद्र के किनारे जो है ना ऐसा पेड़ लगाना चाहिए जो कि बाढ़ वगैरह सुनामी को रोक सके। अगला क्वेश्चन जो है, मुंबई हाई तेल उत्पादक क्षेत्र का परिचय दीजिए। देखिए मुंबई हाई तेल क्षेत्र मुंबई तट से दूर अरब सागर में स्थित है। वर्तमान में यह सबसे अधिक तेल उत्पादन करने वाला क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट जो है नामक जल मंच बनाया गया है, जहाँ से कुएं खोदकर समुद्र से तेल निकाला जाता है और यहाँ तेल के विशाल भंडार है। यहाँ से प्राप्त कच्चे तेल को साफ करने के लिए पाइपलाइन द्वारा ट्रम्बे तेल शोधनशाला भेज दिया जाता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है,
कोयले के 4 प्रकार के नाम लिखे। तो देखिए कोयले के 4 प्रकार हैं इस प्रकार। पहला है एंथ्रासाइड, बिटुमिनी, लिग्नाइट और पिट कोयला। ये 4 प्रकार के कोयला हैं, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, सहकारिता से आप क्या समझते हैं? तो सामान्य अर्थों में सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, ठीक है। लेकिन अर्थशास्त्र में सहकारिता की परिभाषा इस प्रकार है, ठीक। क्या है? सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छा माने अपने इच्छा के अनुसार मिलजुल कर समान स्तर में अधिक आर्थिक हितों की वृद्धि करता है। इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को ही कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए मिलजुल कर काम करता है, ठीक है ना। कहने का मतलब है दोस्तों कि सहकारिता एक संगठन है जिसमें 2 या 2 से अधिक आदमी जो है अपने इच्छा के अनुसार मिलकर काम करता है अपने आर्थिक जो है स्थिति को सुधारने के लिए, ठीक। ये आप लिख सकते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, बाढ़ द्वारा क्षति को कम करने का उपाय का उल्लेख कीजिए। तो देखिए बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, इससे अत्यधिक जान माल की क्षति होती है, ठीक। मतलब बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, मतलब अपने आप आने वाली घटनाएं हैं। अतः बाढ़ द्वारा क्षति कम करने के लिए निम्न उपाय पर ध्यान देनी चाहिए। पहला पॉइंट जो है, नदी किनारे पर एवं नदी की ओर ढलान पर मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए। नदी के किनारे पर जो है ना घर नहीं बनाना चाहिए, ठीक। दूसरा का पॉइंट है, नदी तट पर कम से कम 250 मीटर दूर मकान बनाना चाहिए, ठीक। तीसरा का पॉइंट है, बाढ़ की संभावना वाले क्षेत्र में जल निकासी का उपयुक्त व्यवस्था करना ताकि पानी को शीघ्र निकाला जा सके, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? तो देखिए लोकतंत्र का अर्थ है जनता का शासन। लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन कार्य में भाग लेता है, ठीक है। लोकतंत्र का क्या मतलब है? जनता का शासन। लोकतंत्र में जनता स्वयं शासन का कार्य में भाग लेता है, वह अपने प्रतिनिधि को चुनता है और सरकार जनता की प्रतिनिधि सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और इस प्रकार लोकतंत्र की सबसे अच्छी परिभाषा जो बताए हैं इब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के थे, उन्होंने बताए हैं कि लोकतंत्र जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है, चाहे सरकार है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो देखिए अर्थव्यवस्था वह संगठन या व्यवस्था है जिसमें किसी देश या समाज के सदस्य सभी प्रकार के आर्थिक क्रियाओं को संचालन करता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था से मतलब उन सभी खेतों, दुकानों, कारखानों, खानों, बैंक, स्कूल, विद्यालय, अस्पताल आदि से होती है जो लोगों को रोजगार प्रदान करती है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो अर्थव्यवस्था वह स्वरूप है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसी निजी के पास होता है, निजी व्यक्ति के पास होता है और उसका उपयोग वो अपने निजी लाभ के लिए करता है, जैसे अमेरिका की अर्थव्यवस्था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? तो जब किसी देश की कुल आय में कुल जनसंख्या से भाग दे दिया जाता है तो जो परिणाम निकल के आता है उसको बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। यहाँ बताया गया है कि इस औसत आयु भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो प्रति व्यक्ति बराबर राष्ट्र की आय आप जो है बट्टा में कुल देश की जनसंख्या से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है? तो जब किसी वस्तु या सेवा के विनिमय किसी अन्य वस्तु या सेवा के साथ प्रत्यक्ष रूप से किया जाए तब इसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। या दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि वस्तुओं के आदान प्रदान, वस्तु के लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली है। इसके अंतर्गत वस्तु की प्रत्यक्ष अदला बदली होती है। उदाहरण के लिए जब हम किसान गेहूं देकर जुल्हे से कपड़ा लेते हैं तब इसे वस्तु विनिमय कहेंगे, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, बाह्य स्रोत क्या होता है?
वाहन स्रोती क्या होता है? तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनी या अन्य कंपनियों अपने लिए संबंधिता नियमित स्वयं अपनी कंपनी की बजाय किसी विदेशी या बाहरी स्रोत अथवा संस्था या समूह से प्राप्त करता है, यह बाह्य स्रोती कहलाती है। कहने का मतलब है कि कोई ऐसी कंपनी है जो अपनी कंपनी के सामान यूज ना करके किसी बाहरी कंपनी का सामान यूज कर रहा है, उसको बाह्य स्रोती कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में छोटी बचत करने वाले लगभग 15 से 20 व्यक्ति का वह समूह जो अपने सदस्य को उनके निजी एवं व्यावसायिक जरूरतों के लिए ब्याज पर ऋण देता है, उसी को स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों देखिए, गांव में जो है ना जीविका है, ये एक तरह का स्वयं सहायता समूह है। इसमें क्या होता है ना कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 15-20 आदमी एक साथ जुड़ के एक ग्रुप चलाते हैं। इसमें किसी को अगर करना होता है तो उसी में से दिया जाता है, उसका थोड़ा मोड़ा जो है ब्याज देना पड़ता है। ठीक है, यह समूह बैंक से ऋण लेकर अपने सदस्य की मदद करता है। इनकी ब्याज दर महाजन सहकारों द्वारा दिए जाने ब्याज से बहुत कम होता है। कहने का मतलब इसकी ब्याज दर ना बहुत कम होता है। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उपभोक्ताओं के कार्य कर्तव्य क्या हैं? तो देखिए, उपभोक्ताओं के निम्न कर्तव्य हैं। पहला जो है वस्तुओं को खरीदते समय रसीद अवश्य प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, वस्तु को खरीदते समय पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा का है वस्तुओं के खरीदने से पहले गुणवत्ता, ब्रांड, मात्रा, शुद्धता, मानक आदि की जांच कर लेना चाहिए। मान लीजिए आप वस्तु खरीद रहे हैं तो आप देखिए कि इसकी गुण क्या है, इसकी ब्रांड क्या है, इसकी मात्रा क्या है और इसकी शुद्धता क्या है, ये देखना होगा। और तीसरा का पॉइंट है कि सूचना एवं लोभवाने विज्ञापनों के प्रति सतर्क रहें, शोषण के विरुद्ध शिकायत दर्ज करें। देखिए, कहने का मतलब कि सूचना होता है ना, विज्ञापन कहीं कहीं देखा जाता है कि यहाँ पे ये व्यवस्था